एक ही झटके के अंदर सरकार ने लोगों को कितना शानदार तोहफा दिया है, जरा गौर से देखिए। सोना 13,910 रुपए। अभी जब यह खबर मैं कर रहा हूं, सोना एक ही झटके में 13,910 रुपए महंगा हो गया है। कहां तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ने कहा है कि सोना मत खरीदिए, तो शायद हो सकता है कि सोना घट जाएगा, सोना कम आ जाएगा, शायद सोना 1 लाख के आसपास आ जाए। लेकिन आप देखिए, सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 6% से बढ़ा करके और सीधे 15% कर दी है। 2 गुने से ज्यादा का अंतर यहां पर सरकार ने कर दिया है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले जो सोने पर सरकार 6% कमा रही थी, अब वो 15% कमाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब आप मोटे मोटे तौर पर यूं समझिए, और वो आपकी जेब से जाएगा, भरना आपको है। और इसीलिए सोने के अंदर एकदम से आग लगी, भारी उछाल के साथ में सोना वो सीधे आ गया 13,910 रुपए महंगा हो गया। शेयर मार्केट के अंदर बुरा हाल हो गया है, शेयर मार्केट क्रैश हो गई है और इस महीने के सारे रिकॉर्ड गिरावट के तोड़ दिए गए हैं। खबर यह है कि 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा शेयर मार्केट में डूब गए हैं लोगों के। 17 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, यह खबर है साहब। आप बताइए जरा, आने वाले दिनों में कितने अच्छे दिन आएंगे, या आने वाले दिनों की तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, कोड़े पड़ने वाले हैं पीठ के ऊपर। आप ये अपनी स्क्रीन पर देखिए, अभी जब मैं ये खबर कर रहा हूं, इस वक्त तक सोने के दाम, 1 ग्राम सोना वो 15,413 रुपए का कल तक था, अब वो बढ़ करके 16,800 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम के हिसाब से भारत में जो है वो सोना देखा जाता है, तो सोने की कल तक कीमत, 10 ग्राम सोने की कीमत वो 1,54,130 रुपए थी, जो आज 13,910 रुपए बढ़ करके 1,68,040 रुपए पहुंच गई है। और ये अभी के रेट है जब मैं खबर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सोना भी आजकल सेकंड के हिसाब से बढ़ता और घटता है, और फिलहाल घटने की उम्मीद तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब सेंटिमेंट के हिसाब से और कुछ जो बढ़ोतरी हो जाए, शाम तक 2-4 हजार रुपए की और बढ़ोतरी हो जाए, या 2-4 हजार रुपए की गिरावट हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल कल के मुकाबले सोना 14,000 रुपए महंगा हो गया है। आप बताइए क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे कि सोना मत खरीदिए, ये सोना वो 1 साल के लिए मत खरीदिए, 1 साल। और अब देखिए आप, जब सोना सीधे 14,000 रुपए एक ही दिन में, इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ा करके जब 9% कर दी गई है, तो इतना बढ़ गया है। तो आप सोचिए कि जो गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर कैसे हाहाकार मचेगा। अभी जो इस ज्वेलरी के काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवारों में सोचिए, आज निवाला नीचे नहीं उतर रहा होगा कि पापा की नौकरी रहेगी या पापा की नौकरी चली जाएगी। बच्चों तक में ये टेंशन होगी, मान करके चलिए आप इस बात को। दूसरी बात, अब जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी 6 से सीधे बढ़ा करके 15% कर दी गई है, जो एक्सपर्ट हैं गोल्ड इंडस्ट्री के, वो ये कह रहे हैं कि इससे सीधे तौर पर तस्करी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। यानी अब जाहिर सी बात है, 15% इंपोर्ट ड्यूटी देकर के आप सोना खरीदे, तो तस्करी में जो है वो सोना आएगा, और वो सोना 10% पर भी अगर मिल जाए, 12 पर मिल जाए, 14 पर मिल जाए, तब भी लोग कहेंगे कि वहां से खरीद लो, कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मुनाफा हो रहा है। तो सरकार जो है वो जिस तरीके से काम कर रही है, ये तो आप सबके सामने है। और जरा आप देखिए, जब चुनाव चल रहे थे, जब सोना कहां था, जब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई, और अब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 बार कहा है, लगातार बैक टू बैक 2 दिनों तक लगातार कहा है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, 2 दिनों तक लगातार, 10 तारीख को और 11 तारीख को नरेंद्र मोदी ने कहा, 12 तारीख को शांत रहे, और अब 13 तारीख को मैं खबर आपको यह बता रहा हूं कि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो मोदी जी ने कहा था कि एक समय था जब संकट आने पर लोग देश हित में सोना दान दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे,
विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें यह स्वीकार करके विदेशी मुद्रा बचानी होगी। तो मोदी साहब ने ये बात कही थी। अब बात जरा समझिए कि पहले तो सरकार ने कह दिया कि भैया सोना मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, और जो फिर भी जरूरत के हिसाब से अगर कोई आदमी सोना खरीदना चाह रहा था, अब देखिए बड़ी बात यह है कि सरकार भले ही कह दे कि सोना मत खरीदिए, लेकिन जो शादी है, सरकार तो कह रही कि चाहे कोई भी कार्यक्रम के अंदर, लेकिन अगर किसी के परिवार में कोई शादी है तो आप ये बताइए सोने के बगैर शादी हो पाएगी क्या? आप सोने का मंगलसूत्र नहीं देंगे अपनी बच्ची को? कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 4-5 गहने ऐसे होते हैं जो देने ही देने पड़ते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी है साहब। इसको आप स्वीकार करिए या ना करिए, इसको आप नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि 4-5 मिनिमम गहने किसी भी परिवार को सोने के देने पड़ते हैं। अब देखिए साहब, मंगलसूत्र भी सोने का मिल पाएगा, नसीब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और वो 22 कैरेट का होगा, 14 कैरेट का होगा, क्योंकि आजकल मार्केट में 14 कैरेट गोल्ड की भी ज्वेलरी आ गई है, 9 कैरेट गोल्ड की भी ज्वेलरी आ गई है, और कहीं कहीं तो अब लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि सिर्फ चांदी का कुछ बनवा करके और उसके ऊपर सोने का वो परत चढ़ा करके उसको गोल्ड बता करके उसको दे रहे हैं। कुल मिलाकर के हालात वो सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए सोना 1 मई से और अब तक कैसे उछला है। 1 मई 2026 को सोने का भाव था 1,51,000, और ये प्रति 10 ग्राम बता रहा हूं 24 कैरेट के हिसाब से, 1,51,471 रुपए। 4 मई को जब नतीजे आए 5 राज्यों के चुनाव के, तब भी सोने का भाव वो 400 रुपए कम ही हुआ, 1,51,040 रुपए। फिर 5 मई को 1,49,000, 2-2,500 रुपए फिर कम हो गया, करीब 1,54,351 रुपए। फिर अगले दिन 6 मई को 1,49,220 रुपए, 7 मई को 1,52,240 रुपए, 8 मई को 1,53,000 के आसपास, और 9 मई को 1,52, घटता जा रहा था लगातार सोना, या 1,000-2,000 रुपए ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा था। और 11 मई को जब नरेंद्र मोदी साहब ने बोला, 10 तारीख को पहली बार उन्होंने बोला, तो सोना 2,000 रुपए बढ़ा। फिर 12 मई को 1,52 से 1,53 के बीच में दिखाई दिया, और आज 13 मई को 1,68,400 रुपए सोने का दाम हो गया है। 24 कैरेट सोना, 10 ग्राम सोना, वो 1,68,400 रुपए हो गया है। और ये जब आप बाजार में खरीदने के लिए जाएंगे तो मेकिंग चार्ज वगैरह मिला करके, और ये वो सब जानते हैं आप किस तरीके से, वो सब करके और कितने रुपए का पड़ेगा आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये अभी देखने वाली बात ये है, मार्केट बहुत बार सेंटिमेंट से भी चलती है। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सोना मत खरीदिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो ये कहा गया कि सेंटिमेंट वो लोगों के अंदर ये आएगा कि अब शायद सोना, जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मत खरीदिए, तो रुक जाते हैं, शायद सोना अब नीचे आएगा। तो लोगों ने वो अपने आप को ठहर लिया, अपने आप को रोक लिया, अपने आप को ठहरा दिया। और अब जब नरेंद्र मोदी के 2 दिन कहने के बाद में, तीसरे दिन जब उन्होंने एकदम से धोबी पछाड़ मारी है, तो उसके बाद में जब सोना एकदम से 13,000 भागा है, तो अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कस्टमर वो पैनिक में बाइंग भी करेगा, यानी डर में अब खरीदेगा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि आज 13,000 रुपये बढ़ा है और कल को वो सरकार ये 15% इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा करके 30% कर दे। हालांकि मेरे पास में कोई खबर नहीं अभी इस प्रकार की, और कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर केवल बात कर रहा हूं। अब हालांकि कहने को तो यही कहा जाना चाहिए कि जब सरकार ने कहा है तो लोगों को मानना चाहिए, क्यों सोना जबरदस्ती खरीद रहे हैं। कल मैं रजत शर्मा को सुन रहा था, तो रजत शर्मा जिन्होंने अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम तरीके से की, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, अडानी को बुलाया, भाजपा के कम से कम 15-20 राज्यों के शायद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री वो आए होंगे, और रजत शर्मा वो अपने चैनल पर खड़े होकर के ज्ञान दे रहा है। माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे जानता हूं कि कम से कम एक उम्र का तो एहतराम जरूर करना चाहिए, लेकिन जरा सोचिए इन लोगों को
जरा भी लोगों के ऊपर किस तरीके से क्या बीतती है उसका एहसास तक नहीं है, या फिर यूं कहिए कि चश्मा इनके ऊपर इतना भारी चढ़ चुका है कि इनको बिल्कुल भी धूप महसूस नहीं होती है कि बाहर कितनी धूप है। इनको लगता है कि हमारे ड्राइंग रूम का जो मौसम है, जैसा माहौल है, वैसा ही बाहर है। इन्होंने कहा कि क्यों जबरदस्ती खरीदना है। अरे भाई, कोई चिप्स का पैकेट है, कोई आटा दाल चावल चीनी है कि आदमी जो है वो जबरन ला करके रख लेगा अपने घर पर कि ठीक है खाते रहेंगे इसको। सोना है सोना, ये कोई कैडबरी की चॉकलेट नहीं है जी जा करके ले आएंगे, चलो फालतू आ जाएगी तो फालतू खाएंगे। आज पैसा लगता है खरीदने के लिए। जो आदमी या तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है और या फिर जरूरत के लिए खरीद रहा है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है और जो मार्केट का प्लेयर है, वो मार्केट का प्लेयर नहीं रुकेगा। आप मान करके चलिए, जो मार्केट का प्लेयर आदमी होता है वो तो गिरते हुए में भी खाता है, मुनाफा कमाता है, और चढ़ते हुए में भी मुनाफा कमाता है। वो मार्केट का प्लेयर जिसका काम यही है, नहीं रुकने वाला है वो, ये सच्चाई है। जो आदमी जिसकी रोजी रोटी यही है, जिसको खाना इसी से है, नहीं रुकेगा वो बढ़ते हुए में भी कमाएगा, वो गिरते हुए में भी कमाएगा। ज्वेलर्स के बारे में कहा जाता है कि सोना देते वक्त में भी काटते हैं, खाते हैं, और लेते वक्त में भी काटते हैं, लेते वक्त में भी खाते हैं। ये आमतौर पर ये बात कही जाती। तो जो मार्केट का प्लेयर है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला भाषणों से या किसी चीज से। उसको जो पैसा कमाना है वो कमाएगा। जरूरतमंद जो आदमी है वो पिस रहा है, जरूरतमंद जो आदमी है वो मर रहा है। और जरूरतमंद आदमी को क्या मोदी के भाषण की जो है वो कैसेट दिखा देंगे, सामने वाले लोग मान जाएंगे क्या? बताइए जरा। मैं कल किसी ज्वेलर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि साहब, सरकार मना करती है कि पटाखे मत छोड़िए, प्रदूषण होता है, लेकिन आप देखते हैं कि दिवाली के दिन खूब पटाखे छूटते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं। जब आप घर के बच्चों को नहीं मना पाते हैं, और वो भी महज एक पटाखे के लिए, तो आपको लगता है कि उम्र भर की जो चीज है, सोना है, जो शादी हो रही है, और शादी में गोल्ड मिलता ही मिलता है, और उसके बाद में तो कौन देता है? तो ऐसे में लोग मान जाएंगे क्या? मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूं, नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन समाज की सच्चाई से मुंह मोड़ करके क्या देश चल जाएगा? सवाल यह भी है। समाज की जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है, देश की जो हकीकत है, क्या उससे मुंह मोड़ करके आप देश चलाएंगे? और बताइए क्या मुनाफा होगा? शेयर मार्केट में देखिए, शेयर मार्केट के अंदर मैं आज देख रहा था, जो खबरों में शब्द लिखा हुआ है वो अपने आप में सब कुछ बयां करता है। खबरों में लिखा हुआ है कि शेयर मार्केट लहूलुहान हो गई। ये एनबीटी की खबर की हेडलाइन में आपको बता रहा हूं कि शेयर मार्केट लहूलुहान हो गई। बताइए साहब, आप कहां जो है वो आप किसको राहत पहुंचा रहे हैं? कौन जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है? जरा सोचिए इस बात को। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि शेयर मार्केट में या फिर सोने में जिस तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, 15% तक इंपोर्ट ड्यूटी चली गई है, ये आगे नहीं बढ़ेगी। कम से कम एक जो है इसके साथ में आश्वासन ये दे देना चाहिए, सरकार की तरफ से साफ कर दिया जाना चाहिए कि इंपोर्ट ड्यूटी हमने बढ़ाई है, अब इसको हम आगे और नहीं लेकर के जाएंगे, ताकि जो पैनिक बाइंग वाला जो कस्टमर होता है, जो पैनिक में आकर के खरीदने के लिए दौड़ता है कि पता नहीं कल को कितना और बढ़ जाए, कम से कम वो ठहर जाए। भाई आप एक लोगों को क्लैरिटी तो दीजिए, क्लियर पिक्चर तो दीजिए कि क्या होने वाला है। डॉक्टर भी सुई लगाता है तो बताता है कि 1 इंजेक्शन लगेंगे या 2 लगेंगे, और डॉक्टर बताता है कि भैया ये जो इंजेक्शन है, इसमें जो दवाई दी है वो थोड़ी सी गाढ़ी दवाई है और उसका थक्का जम जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा मसलना है, इसमें जो है वो बर्फ की सिकाई करनी है वरना गांठ बन जाएगी। और डॉक्टर बता देता है कि ये वाला जो इंजेक्शन है ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगाओगे ऐसे करना और चले जाना। तो कम से कम आप पेशेंट को बताइए तो सही, नागरिकों को बताइए तो सही कि साहब कितना बड़ा इंजेक्शन लगा है, कितने और लगने हैं, कितना दर्द और होगा, गांठ बना देने वाली दवाई है या हल्की दवाई है, कैसी दवाई है, आप बताएंगे नहीं तो बताइए देश क्या करे, किससे सवाल पूछे। और ऐसे में फिर अफवाहें वो फैलती हैं। आप जानते हैं कि अफवाहों का मार्केट कैसे काम करता है। अफवाहें फैलती हैं और अफवाह फैला करके जो लोग मुनाफा कमा करके भागना चाहते हैं, या अफवाहों के आधार पर ही जिनकी खेती चलती है, वो तो भैया फसल काटेंगे इस वक्त में।
वो डरा डरा करके और खरीदवाएंगे लोगों को कि आग लगने वाली है, 15 है, ये 20% हो जाएगी, 40% हो जाएगी, आग लग जाएगी, खरीद लो, अभी खरीद लो, बाद में मिलेगा नहीं। तो ये सरकार को साफ करना चाहिए। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि सरकार को साफ करने की जरूरत है, और हम सब लोगों को, जो हम पत्रकार हैं, कम से कम उनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी शादी के अंदर आप प्रधानमंत्री को नचवाएं और जब गरीबों की शादी की बात आए तो कहिए कि साहब क्या जरूरत है ऐसा करने की। बताइए साहब, गजब है। अपनी जब शपथ ग्रहण समारोह होगी तो आप चार्टर्ड विमान लेकर के जाएंगे, 15-20 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, वो पानी वाली किश्ती में बैठ करके आए हैं चापू चलाते हुए, चलो 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 चलो। वो पानी वाली किश्ती में चापू चलाते हुए नहीं आए हैं, वो चार्टर्ड प्लेन में शू करके आए हैं। और वो चार्टर्ड प्लेन गोमूत्र से नहीं चलता है, उसमें पेट्रोल लगता है साहब। तो आप करेंगे तो मोदी जी का जलवा, मोदी है, 50 साल में सरकार बनी है भाई, 70 साल में सरकार बनी है भाई, जलवा तो होना चाहिए, सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। जिंदगी में एक बार ही शादी होती है लोगों के घर पर, आपकी तो सरकार दूसरी बार भी बन जाएगी, अब नहीं बनी तो अगली बार फिर बन जाएगी। शादी जिंदगी में एक बार होती है आदमी की। आप आदमी से कह रहे हैं, आम जनता से कह रहे हैं जिसके घर में एक बार ही शादी होगी, एक ही शादी होगी, कि भैया आप कटौती कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, और आप जो है वो अपनी सरकारों में जलवे लूट रहे हैं साहब। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, समझना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है और पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर किस प्रकार का आक्रोश है। ये दोहरा रवैया जो है वो नहीं चलेगा कि आप जो है वो 200-200। कल मैं खबर देख रहा था कि सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ में भाजपा के एक नेता भोपाल में पहुंच गए पद संभालने के लिए। अरे भाई, अकेले जाकर के भी ला सकते थे, या वर्चुअली जो है वो एक लेटर भेजा जा सकता था, वर्चुअली वो साइन कर लेते और फिर बाद में जो है वो लेटर भेजा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कि साल भर तक कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा, सारे सरकारी कार्यक्रम वर्चुअली किए जाएंगे, किसी प्रकार से कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन देखिए साहब, शिकंजा कस रहा है, कैसे कस रहा है और कितना कस रहा है और किसके ऊपर कस रहा है, ये सारी चीज इस वक्त में आपको समझनी बहुत जरूरी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें मदद जरूर करिए, ताकि हम लगातार आपकी आवाज उठाते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।